Hello dear listeners, good morning to all. Welcome to Abhimanyu School's online classes. Let's we continue our class. Today 6th class math and exercise 2.1. Now the question for write down 6 consecutive natural number just succeeding 8,15,069. Means question is same. We will write 6 consecutive natural number in succeeding order. Succeeding order means successive number means I have learned in previous classes means the number or number we will add 1 means if any given number कोई भी एक नंबर दिया है we will add 1 we will find our successive number means successive number पे जब हम किसी नंबर पे दिए हुए प्लस 1 करते हैं तो वो हमारा क्या होता है successive number होता है। इसी टाइप से 6 consecutive number फाइंड आउट करना है। Solution 6 consecutive natural number that in succession order 8,15,069 means plus 1 करके हम we will write our succession order of these given number means इनके हम succession order फाइंड आउट करेंगे जो भी है नंबर में 69 plus 1 70 71 72 73 74 and 75 how many numbers 6 number 1 2 3 4 5 6 okay very easy question. Next, 5th question. Write down 6 consecutive whole numbers just preceding 7,68,940. Preceding means preceding means just बताया previous number of given number. जो भी नंबर दिया हुआ है उसका previous number means पहले वाला नंबर। जैसे देखिए just I have told about in previous classes जैसे 1078 का प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा 177 ओके। इसी टाइप से जिस नंबर का ये दिया इसका हम फाइंड करेंगे 6 सॉल्यूशन 6 consecutive whole natural whole number just in preceding order ठीक है 7,68,940 तो इसका जस्ट प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा 40 है 40 का -40 माइनस करेंगे 1 तो रिमेनिंग क्या रहेगा 39 just 39 from 39 we will start write the number 39 7,68,939 38 37 36 35 and 34 means preceding processing जो भी है ये प्रोसेस इसका कि वन नंबर क्या करेंगे माइनस करेंगे इसी टाइप से कोई भी नंबर हो हम उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन राइट ट्रू और ट्रू फॉर ट्रू एंड F for false for each of the following statement जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनके आपको ट्रू और फॉल्स राइट करना है फिल करके ये क्वेश्चन आपको इजीली ऐसे मैं समझा रहा हूं बट आपको ये फेयर नोटबुक में नहीं करना तो जैसे देखिए ट्रू फॉल्स वाला समझा देता हूं आपको। फर्स्ट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर देखिए नेचुरल नंबर जस्ट मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होता है बट होल नंबर किससे स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 ये कह रहा है क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है तो ये इसका आंसर होगा यस ट्रू क्योंकि जो नेचुरल नंबर है उसमें जैसे होल नंबर उसमें इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर तो सारे जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं होल नंबर ओके। तो फर्स्ट का होगा आपके ट्रू आपको ये नोटबुक में नहीं करना है जैसे ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको। फिर बी देखिए 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अभी जस्ट मैंने बताया नेचुरल नंबर वेयर फ्रॉम स्टार्ट 1 से बट स्टेटमेंट इज सेम स्टेटमेंट कह रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नो इसका होगा फॉल्स 0 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1। फिर देखिए 1 इज द थर्ड सी 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये कह रहा है क्या 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जस्ट आई हैव टोल्ड अभी जस्ट बताया यस तो इस थर्ड वन क्या होगा यस ट्रू। नेक्स्ट बी है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर अब ये कह रहा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 6 नंबर क्या है 1 लाख ठीक है और ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 99,999 ये कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर सक्सेसर नंबर है क्या इस 5 लार्जेस्ट डिजिट नंबर का तो ये स्टेटमेंट क्या होगा यस जैसे कि देखिए 99,999 में जब हम सक्सेसर नंबर इसका फाइंड करना 1 प्लस करते तो क्या आता देखिए एक बार
number is predecessor of the smallest 7-digit number. This is the largest 8-digit number. Largest number 9,99,99,999 and the smallest 7-digit number 10 lakh. Okay, तो स्टेटमेंट कह रहा है द लार्जेस्ट 8-digit number is the predecessor of the smallest 7-digit number. क्या जो स्मॉलेस्ट 7-digit number का जो लार्जेस्ट 8-digit number है वो क्या इसका प्रीडिसेसर है क्या? तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हम 10 लाख में से 1 माइनस करते हैं तो जो प्रीडिसेसर बन रहा है नंबर इसका, तो क्या वो 8 लार्जेस्ट डिजिट नंबर है? नो, 8 लार्जेस्ट डिजिट नंबर इससे माइनस करते तो क्या होता है? 9 लाख हो रहा है, बट यहाँ क्या दे रहा है? 9 करोड़. तो ये स्टेटमेंट होगा आपका पास. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये आपका एक्सरसाइज 2.1. नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा स्टार्ट हियर 2.2. ओके, ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही मैंने समझाया, आपको फैन और में नहीं करना. नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2. बिफोर स्टार्ट दिस एक्सरसाइज I am telling about some properties of addition. Properties of addition. First property है आपके closure property. Closure property. Closure property of addition. Okay. Second property है आपकी commutative property of addition. थर्ड है आपके additive property of zero. Additive property of zero. और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. मींस एनी टू whole number, sum of any two whole number always a whole number. Means कोई भी टू, क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, कोई भी टू होल नंबर है, जैसे फॉर सपोज 4 + 6 what are whole number is equal to 10 and 10 also है whole number. Means क्लोजर प्रॉपर्टी का होती है कोई भी टू होल नंबर प्लस करते हैं तो थर्ड वन नंबर विल which will come also a whole number. Okay, so closure property, the sum of two any two whole numbers is a whole number. Okay, second one है commutative property of addition. commutative में है बेटे, सेकंड है ये है प्रॉपर्टी आपके the sum of two whole numbers remains same. The sum of two whole numbers remains same. For suppose 2 + 9 whatever the place, means इनका प्लेस जैसे भी हो, जो भी एडिशन होगा सम होगा वो क्या होगा? सेम होगा. जैसे कि 2 + 9 = 11. I can write 9 + 2 = 11. मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? जो नंबर्स है इनका प्लेस चेंज करें फिर भी जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा. ओके, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. थर्ड वन है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. Additive property of zero है the sum of any whole number at zero. The sum of any whole number at zero always the number itself. यानी हम जो भी नंबर्स है, जैसे फॉर सपोज 1029 + 0, तो ऑलवेज आंसर विल बी itself number 1290. इस प्रॉपर्टी का नेम होगा आपके मीन जब भी किसी नंबर को 0 प्लस करते हैं तो आंसर विल बी कम इटसेल्फ, यानी वो सेम टू सेम हो जाएगा. तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. फोर्थ वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. मीन सम ऑफ
more than 2 or 3 in any group, जो भी नंबर है जब उनकी हम सम करते हैं more than 2 or 3, ठीक है, या तो 3 या 3 से अधिक, 2 और 3 से अधिक, तो जिसकी इनकी एडिशन करते हैं इन ग्रुप में, तो वो आपके क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मींस उनके जो प्लेस है वो हम चेंज करते हैं, फिर भी आंसर क्या होगा आपके सेम, बट होना क्या है इसमें कंडीशन मोर देन 2 और 3 और इन ग्रुप, मींस इन ग्रुप मींस हम कैसे प्लस कर सकते हैं, जैसे फॉर सपोज 9 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19, ओके। मैंने फर्स्ट इन दोनों की ग्रुप बनाया, थर्ड वन सेकंड वन मैं इस ग्रुप में 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3, 9 और 7 को ग्रुप में ले रहा हूं, तो 9 और 7 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19, ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके। मींस हम ग्रुपिंग में कैसे करें एडिशन में, तो आंसर विल बी सेम, आंसर सेम होगा, ठीक है। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस टाइप्स बेस ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन, इसी बेस पे जो टाइप के क्वेश्चन है हम वो सॉल्व कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज 2.2 में। जस्ट देखिए फर्स्ट है आपके fill in the blanks and also write the name of used property. First, 516 plus 218 is equal to, fill in the blank में क्या आएगा, इसी टाइप का आपको सॉल्यूशन राइट करना है, 43 and 734। अब देखिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपके, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए टू होल नंबर सम ऑफ एनी टू होल नंबर रिमेंस आल्सो ए होल नंबर, ये भी 734 क्या है, होल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। इनके सामने बॉक्स में देगा, इसी टाइप का आपको बॉक्स में ऐड करना है। नेक्स्ट वन बी, plus 2173 is equal to फिर ये तो बैंक क्या है 370 और प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब टू होल नंबर्स हो इन एनी ऑन एनी प्लेस, किसी भी प्लेस में हो तो आंसर विल बी सेम। इन दोनों को जब हम 370 प्लस 2137 को ऐड करते तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे प्लेस इनका फर्स्ट पहले 2137 प्लस करें या 370 प्लस करें, ओके। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। थर्ड वन C 4016 plus 912 plus 309 is equal to 416 plus 309। This number is missing here, देखिए 912 मीन्स ये आपका होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। तो देखिए इसमें अभी जस्ट मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि मोर देन 2 जो भी नंबर होंगे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे अपने मोर देन और इन ग्रुपिंग में, तो ये देखिए ग्रुपिंग हो रहा है, तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप क्या है 912 प्लस 309, इसमें ये ग्रुपिंग क्या कर रहा है 416 प्लस 912, तो ये आपकी प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट D1 है आपके 916 प्लस 816 प्लस 413 फिजिकल टू blank plus 816 plus 413. It is also associative property because it is also in grouping, given in grouping, and more than two numbers are given. Which number will become in the fill in the blank? In the blanks 816 and 413 is given, remaining number 916. इसमें क्या कर रहा है 916 प्लस 816 को फर्स्ट ग्रुपिंग शो कर रहा है, फिर सेकंड वन में 816 प्लस 413 को. ओके, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नेक्स्ट वन ई 3169 plus 0 is equal to, answer will become 3169 because what is the name of property? Additive property of 0. Additive property of 0. ओके, मैंने बताया था आपको अभी कि जब भी हम किसी नंबर में in any whole number we add 0, always the number answer will be itself, means जो भी नंबर होगा क्या होगा, itself means वही नंबर होगा. इसका आंसर क्या होगा 3169. नेक्स्ट F what will become here? 1397 में क्या ऐड करें कि वहां वापस 1397 0 मींस व्हिच इज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, you will do your work in hand notebook and submit. Okay, I hope you have understood. The many questions we will discuss in next class. Okay, take care, bye.